हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मेरे ख्याल से आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और चलो कहने को बोल ही देती हूँ बढ़िया हूँ, लेकिन बढ़िया नहीं हूँ क्योंकि 3-4 दिन से, काफ़ी दिनों से ना एक तो मुझे ना मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। और दूसरा ये है कि रात को ना मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दांत में दर्द हुई, दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द हुई, बहुत ज़्यादा। और जब पहले भी मतलब पहले जब मेरा बंचू छोटा था ना, तब मुझे दाढ़ में दर्द होती थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी झेली है मैंने दाढ़ की वजह से। मतलब इतनी कि जितना मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे बड़ा कोई दर्द हो ही नहीं सकता। तो कल रात को भी मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हुई, इतनी ज़्यादा कि फिर मैंने दवाई, टाइम रहते दवाई मैंने मंगवा ली। और खा के मैं मतलब खाई तो थी दवाई, लेकिन दवाई खाते खाते आराम नहीं लगता, उसको घंटा 2 घंटा चाहिए मतलब दवाई को अपना असर करने के लिए। 12 बजे के करीब मुझे मतलब थोड़ा सा आराम मिला, फिर जाके मैं सोई हूँ। और नहीं तो मैं पूरी रात फिर 12 बजे तक मैं अपना फ़ोन ही चलाती रही। बाकी सारे लोग सो गए थे, लेकिन मुझे मतलब नींद नहीं आ रही थी। और आप सबको पता है, जब घर में 2 छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाने वाले, तो उनके लिए पूरा मतलब रात को ही प्रेपरेशन करनी पड़ती है, तब जाके सुबह जल्दी से मतलब सारे काम हो पाते हैं। सुबह 7:40 पर मतलब बंचू और गौरी की गाड़ी आ जाती है। और 6 बजे के करीब मैं उठ जाती हूँ, कई बार तो 5:30 बजे भी उठ जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी सुबह सुबह जब मंडी जाते हैं ना, तो उस टाइम मतलब कहीं कभी कभार मैं भी उनका हाथ बटा देती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब उनके साथ सब्ज़ी वगैरह साफ़ सुफ करने में। तो कई बार 5:30 बजे उठ जाती हूँ, कई बार तो 6 बजे उठती हूँ, क्योंकि बच्चों को तैयार करना, उनका लंच वगैरह तैयार करना, सारी चीज़ें, उनकी यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना मैं सुबह ही करती हूँ, क्योंकि रात को मैं पूरा दिन काम कर के थक चुकी होती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, फिर मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं सुबह उठ के सारी यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस करके सारे काम मैं सुबह ही करती हूँ, सब्ज़ी वगैरह काटना, क्योंकि रात को मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना कि मैं रात के काम मतलब जो सुबह के काम है वो रात में नहीं कर पाती हूँ। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो रात को ही करना पड़ता है, जैसे दूध गर्म करना, दूध को जामुन लगाना, और जो सुबह के लिए तैयारी रखनी पड़ती है। और जब दूध को गर्म करके फिर उसको ठंडा करने के लिए रखना, और वेट करते रहना कि दूध ठंडा होगा, फिर जाके जामुन लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करना भी मतलब एक टास्क बन जाता है इंसान के लिए, जब वो मतलब ठीक ना हो, उसकी हेल्थ ठीक ना हो। तो ये सारे काम हैं जो कर कर के मतलब मैं थक चुकी थी। और सुबह उठ के मैंने बच्चों को भेजा है। ये क्लिप तो कल की है। कल को मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, ये दोपहर को मैंने बनाए थे राजमा और चावल, तो उसी के जो बर्तन पड़े हुए थे ना, वो बर्तन मैं मतलब साफ़ कर रही हूँ। और थोड़े बहुत बर्तन मेरे साफ़ हुए थे, इतने में ना डिश बार ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने सोचा जब लाऊंगी बाकी वाले तब साफ़ कर लूँगी। तो बस अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़े बहुत जो बर्तन है उसको साफ़ कर लेती हूँ। सुबह नहा के पूजा कर ली थी मैंने। और यहाँ पर ना बच्चे आ रहे थे, मुझे बर्तन साफ़ करते करते बच्चे आ रहे थे, अपना होमवर्क लेके आ रहे थे कि मम्मा ऐसे ऐसे कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो मैं साथ साथ में उनको बता रही हूँ कि ये है। पहले एक गोरी आई थी, अब दूसरी बार उसके बाद बंचू भी आ गया था कि मम्मा इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मैं इनको बता रही थी कि ठीक है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। और होमवर्क करने के लिए बिठाया इनको। और दांत दर्द की वजह से ना मैं इनको ट्यूशन पे भी नहीं भेज पाई हूँ शाम को। तो एक तो ये सो भी गए थे, और सो गए थे तो फिर मैंने उठाया नहीं। और मैं अगर उठाती तो इनको भेज भी सकती थी, लेकिन मुझे दांत में दर्द भी हो रहा था, इसलिए मैंने सोने ही दिया। तो कल इनका ट्यूशन भी मिस हो गया मेरी वजह से।
अभी मैंने होमवर्क करने के लिए बिठाया है। मैं 3 बजे के करीब सोई थी और 6 बजे के करीब मैं उठी हूँ। हस्बैंड चले गए थे काम पे, क्योंकि दोपहर को लंच करने के लिए आते हैं घर पे, उसके बाद फिर से चले जाते हैं। तो जब तक वो जी अपना काम कर रही हैं तब तक ऐसा ही चलेगा, और जब उनका मन नहीं करेगा मतलब ये काम करने का, तो फिर ये नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़े दिन ही ये वाला काम ये करने वाले हैं। और देखते हैं कब तक होता है, कब तक करते हैं। जब तक हैं दोपहर को लंच करने के लिए आ जाते हैं, और जब तक हस्बैंड आते हैं तब तक बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल से। तो फिर मैं दोपहर को कुछ ना कुछ बना देती हूँ, मतलब लंच में जैसे चावल हो गया, उसके साथ दाल वगैरह कुछ ना कुछ बना देती हूँ, ताकि बच्चे आके और हस्बैंड आके आराम से खा लें। तो मैंने राजमा चावल पहले आपको बता दिया कि मैंने बनाए थे, बच्चों ने खा लिए थे। और बच्चे, ये 6 बजे का टाइम, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। तो खा पी के हम लोगों ने जो बर्तन छोड़े हुए थे वो बर्तन हैं, और हस्बैंड चले गए थे इस टाइम। तो मैं अपना काम कर रही हूँ। अभी मुझे शाम के खाने के लिए तैयारी करनी है कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे दोपहर को चावल बन जाते हैं, रात को रोटियाँ ही बना लूँगी। तो भाई अब मेरा ठीक है, हेल्थ इशू है थोड़ी बहुत, दांत में दर्द है, पैरों में दर्द है। तो ज़्यादा देर ना किचन में खड़े होने की वजह से भी दर्द होता है। मेरी ना जो पैरों के ऊपर जो टांगें रहती हैं ना, वो वाली टांगों में दर्द होता है। मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। और पैरों की जो नीचे वाली तलवे होते हैं ना, उसमें भी दर्द है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम करके ना फिर रेस्ट कर लेती हूँ, ताकि मुझे इतना बर्डन ना लगे कि मैं काम कर रही हूँ, और जो काम करना है वो तो करना ही करना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके रेस्ट भी कर लेती हूँ। और अच्छा है कि चलो इतना है कि मैं रेस्ट कर पा रही हूँ थोड़ा करके। मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, ये करने वाला नहीं है कि अभी चाहिए, अभी करना है, अभी करना है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब मैं अपने आप को टाइम दे पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब इंसान की हेल्थ अच्छी ना हो ना, और ऊपर से डंडे वाला हो कि ये भी करना है वो भी करना है। तो कई लोगों को तो ऐसा ही लगता है, और हस्बैंड लोगों को भी लगता है, बाकी वाले को छोड़ो, हस्बैंड लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये नाटक कर रही है, ड्रामे कर रही है। लेकिन उन्हीं को पता होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिर भी औरतें जो होती है ना चाहते हुए वो काम करती, मतलब ना चाहते हुए, ना होते हुए भी वो सारे काम करती है जिनको वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उनको पता है कि अभी नहीं तो कभी उनको ही करना है, किसी और को नहीं करना है। तो खुद ही करेंगी तभी जाके अगला काम कर पाएंगी। जैसे अभी मैं बर्तन साफ़ नहीं करूँगी तो फिर मुझे खाना बनाने में दिक्कत होगी। मैं खाना कैसे बनाऊँगी मतलब शाम के लिए। तो इसलिए मैं थोड़े बहुत बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तन बाहर थोड़ा सा ही बचा है, और जितना भी होगा उतने में ही मैं कर दूँगी। और जाऊँगी मैं फिर बाहर लेके आऊँगी, तो बाकी वाले बर्तन भी साफ़ कर दूँगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं रात को शाम को कर पाऊँगी, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, और ऊपर से दाढ़ दर्द स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए मतलब अब सोचती हूँ कि रहने देती हूँ, सुबह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जान है तो जान है भाई, नहीं हो रहा तो क्या ही करें हम, है ना। तो बस थोड़ा बहुत जितना भी होगा मेरे से इतना मैं कर दूँगी। बाकी बच्चों को बाहर बिठाया था, और ना दोपहर से मतलब जब से मैं खाना बना रही थी ना दोपहर को, उस टाइम से लाइट गई थी हमारे जहाँ, और रात हो गई थी, लाइट भी नहीं आई थी। तो क्या होता है ना कि लाइट जब इतना टाइम बंद रहे ना, तो फिर इन्वर्टर भी मतलब डेड हो जाता है। तो इसलिए मैंने बच्चों को बाहर बिठाया थोड़ी देर के लिए। बाहर तो बड़ा अच्छा मौसम था, लेकिन मच्छर काट रहे थे। तो बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा हम लोग बाहर बैठते हैं, होमवर्क करेंगे। तो मैंने बोला चलो जब तक बैठ रहे हो तब तक बैठ जाओ आप लोग, जब आपको लगेगा कि मच्छर ज़्यादा खा रहे हैं तो आप लोग अंदर चले जाना। तो फिर बच्चों को मैंने अंदर मतलब भेज दिया था। तो इन्वर्टर पर एक पंखा लगाया था हम लोगों ने, और एक बल्ब जलाया था, क्योंकि हर चीज़ की मतलब बचत करना एक औरत को करना ही पड़ता है। क्योंकि इन्वर्टर लो हो गया तो फिर लाइट का क्या ही पता कि लाइट कब आएगी कब नहीं। तो रात को सोने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं कि दिन तो चलो जैसे तैसे निकल ही जाता है, लेकिन रात को बड़ा मुश्किल होता है जब मतलब सोना का टाइम होता है ना। और मच्छर आप सबको पता है बहुत ज़्यादा होते हैं।
लेकिन गुड नाइट वगैरह अपना जो है सब कुछ प्रबंध हम लोगों ने करके तो रखा है, लेकिन अगर इन्वर्टर नहीं होगा, लाइट नहीं होगी तो गुड नाइट वगैरह भी नहीं चलेंगी। तो फिर क्या था कि बस बर्तन ही मेरे मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि खाना बनाते हुए भी हम लोग इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन बर्तन साफ़ करते हुए हमें एक जगह पर ही खड़े रहना होता है ना, तो और भी ज़्यादा तलब में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ी सी बातें अपने जो माइंड के बारे में कर लेते हैं भाई। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि इतना माइंड गेम खेल लेते हैं, मुंह से कुछ भी बोल के मतलब सामने सामने मुकर जाते हैं, और माइंड गेम इन्हीं को बोलते हैं कि कैसे माइंड गेम खेलना है, किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है। वहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को ना मतलब हार जाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी आपको बता दूँ, मैं इतनी चालाक बोल दूँ आपको, इतनी तेज़ चालाक नहीं हूँ मैं कभी भी मतलब मुझे ना तो झूठ बोलना अच्छा लगता है, ना ही किसी के साथ माइंड गेम खेलना। माइंड गेम तो छोड़ो, मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकती, वो माइंड गेम क्या ही खेल सकता है इंसान, है ना। तो मैं जो बात मैं बोल देती हूँ, मेरे जो अंदर होता है ना, मेरे बाहर भी वही रहता है। तो इसीलिए मतलब मैं ना हमेशा मतलब अपने आप को ना क्लियर करके चलती हूँ। मैं ये नहीं रखती कि मेरे मन के ऊपर बोझ नहीं रखती कि मैं उसको झूठ बोल के बता दूँ कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। चार बातें अपनों से मतलब अपने से बना के किसी को सुना दूँ, मेरे से वो बातें भी नहीं होती। और कई लोग तो इतने शातिर होते हैं ना कि सामने सामने बोलकर भी इतना मुकर जाते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला, आपने तो नहीं सुना, किसी और ने तो नहीं सुना, हमने तो नहीं सुना, और मैंने तो बोला ही नहीं। तो मतलब इस तरह के लोग ऐसे होते हैं ना मेरे जीवन में, ऐसे लोग मतलब मैंने बहुत, जब से मैं ससुराल आई हूँ ना, ऐसे लोगों से मेरा पाला हमेशा पड़ता रहा है मतलब। और इसीलिए ना मैं अपने मतलब मुझे, चाहे मैं आपको बता दूँ, मुझे कितना भी कोई बुरा कह ले, मुंह पर कितना भी कोई बुरा बोल ले, लेकिन अगर जब कोई माइंड गेम खेलता है ना, तो मुझे एकदम से मेरे अंदर ना ऐसे होता है कि मैं इस आदमी को, इस इंसान को कभी मुंह ना लगाऊं। मतलब मेरा ऐसा रहता है कि मैं झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती और ना ही झूठ बोलती हूँ, मुझे मेरा इतना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं झूठ मतलब बोलना नहीं चाहती, या ये नहीं, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ झूठ। मतलब मुझे अगर मैं किसी के साथ झूठ बोल भी दूँ ना, तो मेरे मन पे ऊपर, मेरे मतलब बॉडी के ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ इतना भारी वजन रख दिया है कि मैं अब इसको उतार नहीं पाऊँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने झूठ बोला है तो किसी और से उसको सच पता चल गया तो मैं मतलब अपनी नज़रों में गिर जाऊँगी, भले वो मुझे कुछ ना बोले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊँगी। तो मैं साफ़ सुथरे दिल की, आप लोग बोल सकते हो मुझे कि मैं साफ़ सुथरे दिल की हूँ, किसी के साथ छलावा नहीं करती, किसी के साथ मतलब मुझे आता ही नहीं करना ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मुझे आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि मैं बहुत सीधी और सरल ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जीती हूँ, ठीक है। सब कुछ क्लियर करके रखना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं, हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है छुपाने लायक, जो अपनी घर की पर्सनल चीज़ें होती हैं, जिनसे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, जिनसे किसी को नुकसान नहीं होता, वो चीज़ें छुपा कर भी रखती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें ओपनली रखना भी मतलब समझदारी नहीं है। लेकिन हाँ, जो काम मैंने किया है, जो काम मैंने जो लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला है, बोला है, अगर मैं सबके सामने बोल चुकी हूँ, कर चुकी हूँ, सबने सुन लिया है, फिर भी आप लोग अगर उस चीज़ को मना करो, मैं वो नहीं कर पाती, क्योंकि मुझ में वो हिम्मत नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा वज़न लेके जी रही हूँ, और फिर भगवान को भी तो मुँह दिखाना।